हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इससे 3 से 4 नंबर तो आज के वीडियो में आपका पक्का है। चाहे आप 10th के विद्यार्थी हो या 12th के हो, तो बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तो एकदम श्योर है। चाहे 11 के दोनों ईयर्स के लिए आपको काम आएंगे। टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, फिर से मैं आज समराइज करने जा रहा हूं इस टॉपिक को। तो चलिए डिग्री को जरा समझते हैं, इसमें क्या होता है। डिग्री को हम समझते हैं किस टॉपिक में है, तो डिग्री को हम कंपैरिजन के फॉर्म में देखते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों कंपैरिजन का मतलब आपको पता है कि जब हम किसी चीज को, उसकी क्वालिटी को किसी दूसरे चीज के या कोई दूसरा somebody हो या समथिंग, किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे 2 पर्सन हो, यदि उनकी हाइट है तो हाइट को लेकर कंपेयर कर लेंगे, उनकी फैटनेस है तो फैटनेस को लेकर कर लेंगे। वो स्लिम है, दिखने में पतले दिखते हैं तो उसको सौंदर्य में है, ब्यूटीफुल है या अपीयरेंस है, तो हम लोग उनकी क्वालिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये डिग्री जो टर्म है, ये वर्ड है, ये नाउन होता है, जिसका मतलब होता है अवस्था, और कंपैरिजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, तुलना। तो जो हमें तुलना करने की जो अवस्था है वो हमारे पास देखा जाए तो हमारा 3 ही होता है। जो हमारा जो बेस फॉर्म में होता है जिसको कह सकते हैं, वो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सेकेंड फॉर्म एडिजेटिव का होता है, और फिर हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म होता है। सिमिलरली जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो है, इसके हम फॉर्म्स को देखेंगे कि हम एडजेक्टिव के जगह पर एडवर्ब भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना पड़ता है आपको इस तरह से। ये जो एडीजे1 या एडीबी1 जिसको मैं बता रहा हूं, ये फ्रेंड्स याद रखो, ये पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ये कौन सा डिग्री रहेगा हमारा, पॉजिटिव डिग्री। और इसको हम लोग क्या लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री कहते हैं इसको, कंपैरेटिव डिग्री। चलिए आप लोग भी नोट करते रहे चलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और जो थर्ड वाला होता है उसको हम लोग सुपरलेटिव, नाम से ही स्पष्ट है, जो सबों में ऊपर हो उसी को तो कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। नहीं, सुपर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो हम लोग समझते हैं। आइए जरा, जैसे कि एग्जांपल्स को जरा एक बात कर लेते हैं। जैसे फैट होता है, तो फैट को हम लोग क्या बनाते हैं, फैटर, और सुपरलेटिव क्या बना देते हैं, फैटेस्ट। इसमें दोस्तों कई तरह के नियम सीखने होते हैं। यदि हमारा मोनोसिलेबिक वर्ड होता है, जिस वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक ही बार में हम कर देते हैं, उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग ईआर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग उसमें ईएसटी का। लेकिन कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डाइसिलेबिक होते हैं, ट्राइसिलेबिक होते हैं, टेट्रा होता है, अन्य भी पेंटा हो सकता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को हम ईआर नहीं लगाते। जैसे मैं एक वर्ड बताता हूं आपको, हैंडसम। ठीक है, तो जो हैंडसम होगा, अब इसका हैंडसमर नहीं कहेंगे, हैंडसमेस्ट नहीं कहेंगे, नहीं, ये डाइसिलेबिक है। एक हम इसमें 2 वर्ड है। कौन कौन से वर्ड है, एक मेरा हैंड है जो कि मोनोसिलेबिक है, और दूसरा मेरा क्या है, सम है। दोनों वर्ड के मिलने से जो हमारा टर्म बना, दैट इज हैंडसम। नहीं, तो ये डाइसिलेबिक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोर हैंडसम। क्या इस्तेमाल करते हैं, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं मोस्ट हैंडसम। इसको क्या इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट हैंडसम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। और इसी तरह से हमारे पास ब्यूटीफुल रहेगा तो बना देंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आई की बात नहीं। चलिए, तो अब हम लोगों को इसमें क्या हम लोग सीखते हैं, इंटरचेंज सीखते हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। चैप्टर को थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे, ऑलरेडी टॉपिक है हम लोगों का। यानी हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे करेंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे करेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे।
तो ये है इंटरचेंज। तो हम लोग सारे करके देखेंगे एक एक करके। चलिए जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले यदि हमको एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं दोस्त, यदि कंपैरिजन दो के बीच में हो तो याद रखिएगा, जब कंपैरिजन दो के बीच में हो तो सुपरलेटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव दो के बीच में नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ में दो के बीच में एक हम और आप है, और दोनों में यदि मैं आपसे अच्छा हूं तो मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा हूं। नहीं, सबसे अच्छा तब होता है जब आप सबों में है, और यहां दो है। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है साथी, तो सुपरलेटिव नहीं करेंगे। जैसे इसको हम पैटर्न पर बनाते हैं, जैसे देखो आप एक एग्जांपल समझोगे। ही इज एज फैट एज हिज ब्रदर, ठीक है। अब ये सेंटेंस को कहे सर कि सर आप हमें सुपरलेटिव बनाकर दिखाइए, तो सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो के बीच कंपैरिजन है। क्या आप देख रहे हो, S1 है हमारा, एक यानी कि हमारा S2 है। बताया था हमने आपको कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है, इस पैटर्न का देखो, इस कौन सा पैटर्न पर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, और में भी एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस S2। फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इस पैटर्न पर ही तो है मेरा। अब इस सेंटेंस पैटर्न पर हम कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव का हो, ठीक है ना, तो हम इसको CD में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म में बहुत आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए एक पॉइंट हमें याद रखना, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो चेंज करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो हम जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव, यानी वाइस वर्सा, अफर्मेटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो अफर्मेटिव। चलो आ जाओ, सेकंड सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद फाइनल। देखिए ये स्ट्रक्चर में मैं नहीं लिखूंगा निगेटिव वाला, क्योंकि इसको लिखा नहीं संभव नहीं है। आपको ये बात हमें याद रखना है, एडी जो V2 हो जाएगा, इसके बाद दाल लगा देना है आपको, ठीक है ना, और फिर से सब्जेक्ट फर्स्ट लिख देंगे, फाइनाइट वर्ब चाहोगे तो लिखोगे, मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूं। कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप नहीं लिखेंगे तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है ना। चलिए बनाकर दिखाओगे, क्या बनेगा हमारा, हिज ब्रदर इज फैट, का क्या बन जाएगा जी, फैटर देन ही। अब ये सेंटेंस चेंज हो गया, आप सहमत हो नहीं सर? अभी अभी आपने बताया था सर कि जो पॉजिटिव डिग्री का मेरा जो एग्जांपल था, ये था हमारा किसमें, अफर्मेटिव में। तो जब आपने चेंज किया तो मैंने क्या बताया था, एक रूल कि अफर्मेटिव में हो तो निगेटिव। तो दोस्तों इस सेंटेंस में हमें यहां पर क्या लगा देना होगा, नॉट। क्या लगा देना होगा, नॉट। क्या लगा देना होगा जी, माय हिज ब्रदर इज नॉट फैटर देन ही। अब कोई दिक्कत है जी नहीं, अब आपको टिक मार्क्स मिल जाएंगे, करेक्ट है। एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे देखोगे, जैसे रहेगा सी वॉक्स एज स्लोली एज ए स्नेल। स्नेल समझते हो ना, स्मॉल इंसेक्ट होता है स्नेल, क्या कहते हैं, घोंगा जिसको कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, स्नेल। घोंगा क्या बताया, धीरे धीरे चलता है। कछुए जिसको कहते हैं, कछुए बहुत धीरे है। ख्याल रखेंगे, धीरे चलने वाले हो तो जीत होती है, आप ज्यादा तेज में घमंड न बनाए, कोई बात नहीं है। तो यहां पर भी देखो, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है S1, ये मेरा क्या है, हमारा S2 है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव करो पहले, तो सेकंड सब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल कर लेंगे। ए स्नेल डज नॉट वॉक, क्या देगा, जल्दी से बताओ, ए स्नेल डज नॉट वॉक स्लोली। क्या डाइसलेबिक है, स्लो और LY, क्या बताया था इससे, आप देखो यहां पर स्लो, एक जो स्लो है
इसमें हमारा सफिक्स ly लग गया तो क्या बन गया है, स्लोली। यानी कि स्लोली में जो यहां पर ब्रेक हो रहा है ये डाइसिलेबिक हो गया। नहीं, हम लोग बीच में ब्रेक ले रहे हैं तो मैंने बताया था, क्या बताया थे, स्लोलियर नहीं होगा, मोर स्लोली होगा। ए स्मेल डज नॉट वॉक मोर स्लोली देन कौन, सी। अब इंजरी वर्ब लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं मन है कोई बात नहीं है, ऑप्शन ब्लैक ब्रैकेट में डाल दीजिए, करेक्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे दोस्तों जिसमें सुपरलेटिव फॉर्म में रहता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। द पेन इज द माइटीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। भाई कलम को हल्के में नहीं लेना, कलम कोई साधारण चीज नहीं है, चल गया तो किसी की जिंदगी बना देगी, अब बिगाड़ भी सकती है, इसको हल्के में नहीं लेना कभी लाइफ में। पेन की जो ताकत होती है तलवार से कहीं ज्यादा होता है, इस बात को याद रखोगे। कलम चल गई तो हजारों लाखों करोड़ों की जान जिंदगी बदल सकती है, तलवार से कितने को हार करेंगे, एक ना दो तीन चार। लेकिन कलम थ्रू आउट दी, एक अच्छे में और लिखा गया जनरेशन टू जनरेशन चलेंगे, लेकिन तलवार से कितना राज करेंगे, हार्डली एक तक, वो भी कुछ ही समय तक। किंगडम आपका खत्म, आपकी शक्ति खत्म, तो तलवार की कोई वैल्यू नहीं। तो अच्छे अच्छे ऑथर से शेक्सपियर हो गए, प्रेमचंद हो गए, रमदारी से दिनकर, इन्होंने कलम की ताकत दिखाया, आज भी उनके वर्क हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो सेंटेंस है कौन सा डिग्री में, द प्लस एडजेक्टिव है, आपको निश्चित पहचान होगा कौन सा डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। पहले पैटर्न देखो, इसको कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस डिफिनिट आर्टिकल द, ठीक है ना। उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, मे बी एडवर्ब का भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नाउन सिंगुलर देख रहे हैं, नाउन सिंगुलर, जी हाँ। और इसके बाद हमारा क्या है, रेस्ट वर्ड है। इस पैटर्न पर सेंटेंस है दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से देख लोगे ना, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस द प्लस एडीजे 3 प्लस नाउन सिंगुलर प्लस रेस्ट वर्ड्स, इस पैटर्न पर दिया हुआ है हमारा, इसको ध्यान से देखना। अब जो है हमारा, अब आपको क्या है, सुपरलेटिव है। जब सुपरलेटिव में है तो कंपैरेटिव भी बनाया जा सकता है और पॉजिटिव, दोनों बना सकते हो, ध्यान देना। जब हम इसको कंपैरेटिव की बात करेंगे तो कुछ नहीं करते, देखो कितना थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, एज यूजुअल कॉपी कर लेंगे, इमिटेट कर देंगे, नकल कर लेते हैं। इसके बाद जब आपको पता है कि कंपैरेटिव है तो कौन सा डिग्री होगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म में, कंपैरेटिव है तो सेकंड फॉर्म होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब का, हमने एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म मेंशन कर दिया। एडजेक्टिव का जब हम सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं जिसको कंपैरेटिव आप कहते हो, इसकी खासियत है अपने बाद क्या लेगा, देन। एक पॉइंट याद रखना कि जब कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो इसमें डिटरमिनर एक याद रखना है, एनी अदर, एनी अदर, ठीक है ना। क्या याद रखना है, एनी अदर, एनी अदर। आपको दिख रहा है ना अच्छे से, फिर से मैं लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको जो हमको लिखना है ये एनी अदर, एनी अदर, और इसके बाद नाउन सिंगुलर रहेगा, ठीक है। यहां पर आप फिर से वही है, हम बाद में नहीं है, फाइनाइट पर देने का मन दे दीजिए, रेस्ट वर्ड होगा तो रेस्ट वर्ड कर सकते हैं। देखो मैं कितनी आसानी से मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूं, बहुत सिंपल रहेगा आपको। चलिए सेंटेंस क्या है, द पेन इज द माइटीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, इसको स्ट्रक्चर बिठाना है। द पेन को होगा, कॉपी करेंगे ना, देखो ध्यान से, द पेन, उसके बाद इज है तो इज में कोई चेंजिंग नहीं, देखो स्ट्रक्चर दोनों का। चलिए द पेन इज हो गया। इसके बाद हमारा माइटीएस्ट था, यहां पर क्या करना है,
सेकेंड। तो माइटी का क्या होता है? माइटियर। माइट नाउन शक्ति पावर, माइटी एडजेक्टिव पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, माइटियर एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, माइटिएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म, राइट? नाउ द पेन इज माइटियर, द पेन इज माइटियर। स्ट्रक्चर मिलाओ, क्या करना है उसके बाद? देन, हमने देन लगा दिया। द पेन इज माइटियर देन, ठीक है? उसके बाद क्या लगा रहा है? एनी अदर। द पेन इज माइटियर देन एनी अदर। जल्दी से ढूंढ कर बताओ कि नाउन सिंगुलर कौन था क्वेश्चन में। वाह, वेरी नाइस, ये था। देखो बहुत अच्छा से, यहां पर एनी अदर थिंग सिंगुलर है, तो इज लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना अवॉइड कर दो। कहां पर बात हो रही है? इन द वर्ल्ड। कहां पर बात हो रही है? इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप बनाने आ गया। नहीं, अब हमको बना देना है इसका पॉजिटिव डिग्री। देखो मैं इसका पीडी भी दिखाता हूं बहुत अच्छे से। इसका पीडी भी तुम बहुत सिंपली सीख के जाओगे, 2, 3, 4, 5 में भी, जो कभी भी आपको ये सब सीख लेना है। सिर्फ देखो, इसमें से आसान है कि सिर्फ 10th एग्जाम्स में आते हैं, इसमें एरर भी ढूंढने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है? द। तो बहुत सारे सेंटेंसेस में द लगा करके एरर कर देगा। तो आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ डिग्री पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारी चीजें, इसमें नाउन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है। सर आर्टिकल कैसे? जैसे देखो, जब आर्टिकल हमने बताया कि एडीजी 3 सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसके पहले कौन सा लगता है? द। तो वहां पर ही इज अ मोस्ट पावरफुल बॉय, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ये नहीं, क्या होना चाहिए? चलिए हम कहेंगे द पेन इज माइटियर देन एनी अदर थिंग्स, गलत। एनी अदर के बाद क्या होगा? और यदि यहां पर आर कर देगा तो वर्ब से रिलेटेड, थिंग है तो नाउन से रिलेटेड। देख लो ना कितने 4 से 5 टॉपिक इसमें एरर से पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी। हम यहां पर थिंग्स कर देंगे तो गलत, क्योंकि रूल है कि एनी अदर के बाद कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन इस तरह से तो देखा ना आपने कि डिग्री में आप नाउन को भी एरर कर सकते हैं। तो ये कभी मत समझना कि हमको आज आपको हमने डिग्री पढ़ा, नहीं, हम कई सारे टॉपिक्स को आज हम देख रहे हैं। अभी अलग बात है कि टॉपिक हम लोगों ने डिग्री रखा है, तो आप थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में पढ़िएगा तो आपको एक ही साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स क्या होगा? सोल्व होंगे। अब देखो, इसको बहुत सिंपल मैं बताता हूं। पॉजिटिव जब हम करेंगे इस सेंटेंस को, तो सबसे पहले हमको नो अदर याद रखना है। ये भी डिटरमिनर है दोस्तों, नो अदर। इसके साथ भी वही कंडीशन रहेगा, नो अदर के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर होता है। नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर, नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर, ठीक है ना? उसके बाद हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाता है। और पॉजिटिव डिग्री है तो हमने बताया था एडजेक्टिव को हम लोग कौन सा फॉर्म में रहते हैं? फर्स्ट फॉर्म में, नहीं, जिसको पॉजिटिव डिग्री कहते हो। जब पॉजिटिव डिग्री है तो भाई फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव का होगा। और जब हम लोग एडजेक्टिव को किस में रखते हैं? एज के बीच में। लेकिन जब सेंटेंस हमारा निगेटिव का होता है तो जो फर्स्ट एज है, ध्यान देना, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव का होता है तो जो फर्स्ट एज है, सर नहीं समझ पा रहे, देखो यही फर्स्ट एज की बात कर रहा हूं। इस एज को हम सो में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सो में। और उसके बाद एडजेक्टिव का पहला रूप या तो एडवर्ब का पहला रूप, उसके बाद जो होगा हमारा, ठीक है, एज, और जो सब्जेक्ट मेरा पहला होगा उसको हम मेंशन कर देंगे। फाइनाइट वर्ब लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है नो। रेस्ट वर्ड भी आपको लगाना है, लगा दीजिए। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो देखो, द पेन इज माइटिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? नो अदर, क्या हो जाएगा? नाउन सिंगुलर। देखो थिंग, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। नो अदर थिंग, नो अदर थिंग। उसके बाद फाइनाइट वर्ब क्या है आपका? इज, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? नो अदर थिंग इज, क्लियर है। उसके बाद स्ट्रक्चर मिलाओ, उसके बाद क्या बताया है? सो। चलिए आपने सो लिख दिया होगा। चलिए अब माइटियर जो है या माइटिएस्ट था, उसका पॉजिटिव डिग्री में आ जाओ।
क्या हो जाएगा? माइटी क्या हो जाएगा? एज। चलो स्ट्रक्चर मिलाओ। सब्जेक्ट फर्स्ट, पहला सब्जेक्ट पहला क्या था? चलिए हम लगा दिया द पेन। इसका फाइनाइट वर्ब क्या था? देखो इज। रेस्ट वर्ड भी है? हाँ सर रेस्ट वर्ड है। कहां पर? इन द। लिख दो यहां पर इन द वर्ल्ड। बन जाएगा ना? बहुत आसान है। एक सेंटेंस बना करके दिखाओ सीधी सी। द बुक इज द बुक इज द नॉट द बेस्ट। द बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स। कितनी अच्छी सेंटेंस है ना? विद्यार्थियों की सबसे अच्छी कोई दोस्त है, वो है उनका साथी, उनका दोस्त, वो पुस्तक। पुस्तक और दोस्ती कीजिए। पुस्तक जो है नॉलेज का खजाना है। हर तरह के आपको नॉलेज मिलेंगे, हर चीजों को। आइए अब जल्दी से आप जरा हमें बना कर दीजिए। मैं आपको 1 से 2 मिनट समय देता हूं। चलिए आप इसको जल्दी से बना लीजिए।